एब्डोमिनल ब्लोटिंग और डिस्टेंशन यानी कि पेट का फूल जाना, पेट का बढ़ जाना, गैस की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन और कब्ज और आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन सब चीज़ों का आपस में क्या लिंक है, इनकी क्या अलामत हैं और इसका इलाज कैसे किया जाए, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो की डिटेल्स में जाने से पहले एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, वो ये है कि जिन सिम्टम्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ब्लोटिंग, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये अक्सर ख़तरनाक बीमारियों की अलामात भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि आपको कब्ज़ है कभी और फिर वो जो है आपको लूज़ मोशंस हो गए हैं और ये आपके सिम्टम 6 हफ्ते 8 हफ्ते से ऊपर जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपका वेट कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लगती, कॉमन डाइटरी चेंजेस करने के बाद भी आपकी अलामात ठीक नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो, सीटी स्कैन की, एंडोस्कोपी की, कोलोनोस्कोपी की, गैस्ट्रोस्कोपी की। तो इन अलामात को इग्नोर मत कीजिए और अपने डॉक्टर को ज़रूर देखिए। तो ब्लोटिंग का क्या मतलब है, ब्लोटिंग की डेफिनेशन क्या है? ब्लोटिंग का मतलब ये है कि आपको ये एहसास होता है जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं तो पेट आपका भरा सा महसूस होने लगता है, फूल जाता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा भर गई है, आपको डकार आने लगते हैं, पेट से मुख्तलिफ़ किस्म की रंबलिंग आवाज़ें आने लगती हैं, आप एक्सेसिव बाज़ औक़ात विंड पास करने लगते हैं, आप थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपने बहुत सारा खाना खा लिया। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो आप एब्डोमिनल ब्लोटिंग का शिकार हैं। अब आइए देखें कि ब्लोटिंग की वजूहात क्या हैं। मेजॉरिटी केसेस में यानी कि अक्सरियत लोगों के अंदर ब्लोटिंग का ताल्लुक कहीं ना कहीं फूड से होता है। दो तरीके से फूड आपके अंदर ब्लोटिंग कॉज करता है। नंबर 1 फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जीज, और नंबर 2 फूड फर्मेंटेशन। पहले देखें कि फूड फर्मेंटेशन से क्या मुराद है। जब भी आप खाना खाते हैं, किसी किस्म की ग़िज़ा हो, वो आपकी जब आंतों में या इंटेस्टाइन्स के अंदर जाती है तो बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि जब बैक्टीरिया उनको ब्रेक डाउन करते हैं तो उनसे एक्सेसिव गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन, कार्बन, मीथेन। कुछ लोगों के अंदर ये गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है बाकी लोगों की बनस्बत, जिसकी वजह से पेट फूलने का या जल्दी पेट भरने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि सारे कपड़े आपके इर्द गिर्द टाइट हो गए हैं। ये ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जो एक्सेसिवली फर्मेंट हो जाती हैं? तो जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दालें, जैसे कि लेंटिल्स और बीन्स, इनसे ब्लोटिंग काफ़ी बढ़ सकती है। फ्रूट के अंदर जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो एप्पल्स और पेयर्स, यानी कि सेब और नाशपतियाँ। तमाम वो फ्रूट जो आप छिलके के साथ अगर खाएंगे जिसमें फाइबर ज़्यादा होगा तो उससे आपको ब्लोटिंग हो सकती है। सब्जियों के अंदर कैबेज, गोभी, बंद गोभी, कॉलीफ्लावर, ब्रसल स्प्राउट्स, इनसे ब्लोटिंग बढ़ सकती है। इसी तरह अगेन हाई फाइबर जो चीज़ें होती हैं जैसे सलाद, सलाद के पत्ते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इनसे भी आपको ब्लोटिंग हो सकती है, क्योंकि फाइबर का ब्रेक डाउन करना बैक्टीरिया के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें टाइम लगता है, उससे गैस ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज वाली चीज़ें यानी कि शुगरी चीज़ें, कॉर्न सिरप वगैरह हो गया, ये ऐसी चीज़ें जिनमें फ्रक्टोज और चीनी ज़्यादा होगी, उससे भी आपको वो फर्मेंट करके आपको ब्लोटिंग का एहसास दे सकती हैं। दो और चीज़ें जो हमारे खानों में अक्सर इस्तेमाल होती हैं, गार्लिक, लहसुन और ऑनियन, प्याज, ये चीज़ें भी ब्लोटिंग के लिए काफ़ी नुकसान। अब आइए दूसरे अहम ग्रुप की तरफ, ये है फूड एलर्जीज़ और फूड इंटॉलरेंस। फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस किसी भी ग़िज़ा से आपको हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप खाएंगे आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो आपको या तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा या फिर एक्सेसिव फर्मेंटेशन होगी और आपको ब्लोटिंग, डिस्टेंशन और गैस की शिकायत हो जाएगी। लेकिन दो पर्टिकुलर ऐसी फूड ग्रुप्स हैं जिनके बारे में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो कि अक्सर हमारी ग़िज़ा का हिस्सा होती है और जिससे हमें ब्लोटिंग हो सकती है। पहली चीज़ है गंदम, अनाज या वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स। आपने ग्लूटेन सेंसिटिविटी का नाम सुना होगा। ग्लूटेन वीट के अंदर एक प्रोटीन होती है जिससे आपकी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। आपने सीलिएक डिजीज़ का नाम सुना होगा। वैसे सीलिएक डिजीज़ तो फूड इंटॉलरेंस या फूड एलर्जी से नहीं होती, क्योंकि सीलिएक डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लेकिन मैकेनिज्म यही है। वीट और गंदम हमारी ग़िज़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रोटी, चावल, पीटा, पास्ता, केक्स, मिठाइयाँ, इन सब चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं से गंदम का इस्तेमाल ज़रूर होता है।
तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको ब्लोटिंग की शिकायत है तो व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट से, जिसके अंदर सीरियल भी शामिल होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो हम लोग सुबह खाते हैं, इनसे दूर रहिए ताकि आपको ब्लोटिंग कम हो। दूसरा बहुत बड़ा फूड ग्रुप वो है मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, मक्खन, घी, तमाम चीज़ें जो मिल्क से बनती हैं वो ये लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार होते हैं। दूध और दूध बेस्ड प्रोडक्ट्स पे मेरा बहुत बड़ा एक वीडियो है जो इसके लिए लिंक मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसको आप फॉलो कर सकते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के। अब हम इसको कैसे कंट्रोल करें? इसका एक ही इलाज है, जो मौसर तरीन इलाज है, वो है फूड डायरी। 6 हफ्ते के पीरियड पे हर रोज़ जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको डायरी में लिखिए, सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में। फिर वो दिन भी अपनी डायरी में मार्क कीजिए जिन दिनों में आपकी ब्लोटिंग ख़राब थी, जिन दिनों में आपका पेट बहुत फूला हुआ था, कपड़े टाइट हो गए थे, अब गैस जो है वो आप खारिज कर रहे थे। इसी तरीके से आप देख सकेंगे कि कौन से डाइटरी प्रोडक्ट्स थी जिनको खाने की वजह से आपको एक्सेसिव गैस की शिकायत हो रही थी। जब आप उन डाइटरी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि हर इंसान के लिए वो डाइटरी प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकती हैं, तो आप उनको अपनी डाइट से एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। फूड के बाद दूसरी अहम चीज़ ब्लोटिंग के लिए है एयर स्वॉलोइंग, यानी कि जब आप खाना खा रहे हैं तो साथ साथ आप हवा को भी स्वॉलो कर रहे हैं। ये कौन सी सिचुएशन में होता है? जब आप खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं, जो लोग तेज़ी से खाना खाते हैं वो साथ साथ एयर को भी स्वॉलो करते रहते हैं। जब आप खाने के दौरान बातें कर रहे होते हैं, जब भी आप बातें करते हैं आप एयर को स्वॉलो करते हैं। अगर आपको च्युइंगम चबाने की बहुत ज़्यादा आदत है, अगर आप स्ट्रॉ से पानी पीते हैं या स्ट्रॉ से अपने मशरूबात पीते हैं, तो आप एयर को साथ साथ सक कर रहे हैं और स्वॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ें एयर स्वॉलिंग से ये हवा आपकी आंतों में जाके आपको ब्लोटिंग की सेंसेशन देती है, तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। कॉन्स्टिपेशन और IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, भी ब्लोटिंग की अहम वजूहात हैं, ख़ासतौर पे फीमेल्स में, ख़वातीन में। कॉन्स्टिपेशन का सिंपल इलाज है कि आप अपनी फ्लूइड इनटेक दिन के दौरानिए में बढ़ा दें। दिन में ज़रूर मिनिमम 2 लीटर से 3 लीटर पानी आपने पीना ही पीना है। इस सिंपल मेजर से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो सकती है। डाइट ऑब्वियसली बहुत अहम है और डाइट का मैं जिक्र कर चुका हूँ। ख़ासतौर पे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के हवाले से फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जीज़ का आपने ख्याल रखना है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, IBS डाइटरी रिलेटेड भी हैं, लेकिन इनका आपकी बाकी लाइफस्टाइल से भी बहुत ताल्लुक़ है। रेगुलर स्लीप एटलीस्ट 7 से 8 घंटे, एक्सरसाइज जिसमें वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर रोज़ 20 मिनट से 30 मिनट वॉकिंग को अपनी लाइफस्टाइल में बना लें तो आपको इससे आपके डिस्टेंशन और ब्लोटिंग में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इसी तरह अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी से सफ़र करते हैं, तो भी इससे ब्लोटिंग बहुत ख़राब हो सकती है। ओवरवेट और ब्लोटिंग को किस तरह से कम किया जाए, इसके लिए मेरे कुछ वीडियो मौजूद हैं जिनके लिए मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ, ख़ासतौर पर इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। आज का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।